नमस्कार, एसएससी लैब पर आपका स्वागत है। ये जो वीडियो है फॉर्म फिलिंग का, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पता है बच्चे जब एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं तो सबसे ज्यादा दुख वाली बात कब होती है? जब फॉर्म रिजेक्ट होता है। मैंने सारे पॉइंट्स का ध्यान दिया है ताकि एक भी स्टूडेंट का फॉर्म रिजेक्ट ना हो जब वो इस फॉर्म को भरे। तो आप लोगों ने अगर फॉर्म भरा है बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं भरा है तो इस वीडियो को देखने के बाद ही अपना फॉर्म भरिएगा। और जितने भी बच्चे एनटीपीसी का फॉर्म भर रहे हैं, अभी ग्रेजुएशन लेवल का फॉर्म आउट हो चुका है, वो उन सारे बच्चों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइए। ठीक, चलिए 21 अक्टूबर से लेकर 20 नवंबर तक आप फॉर्म भर सकते हो। 20 नवंबर लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। ठीक है, जल्दी जल्दी भर लो, अब ज्यादा डिले मत करना। ऑफिशियल वेबसाइट रेलवे की खोल लेना, वहां पे क्लियरली आपको लिखा हुआ दिखेगा कि 20 तारीख से फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं और नवंबर में ये क्लोज हो जाएंगे। अच्छा, जब आपके सामने ऐसी स्क्रीन आएगी तो कंफ्यूज मत होना। लॉग इन विद आरआरबी अकाउंट क्रेडेंशियल्स और नीचे लिखा है क्रिएट एन अकाउंट। अगर आपने आरआरबी पे अपना अकाउंट ऑलरेडी बना रखा है, आपके पास आईडी पासवर्ड है, क्योंकि बहुत से बच्चे पहली बार नहीं भर रहे होते हैं, हो सकता है आपका अकाउंट पहले से ही हो, है ना। तो अगर आपके पास अकाउंट पहले से ही बना हुआ है आरआरबी के ऊपर, तो आप यहां पे क्लिक करना, क्रेडेंशियल्स भरना, सीधे लॉगिन कर लेना। लेकिन अगर आपके पास आरआरबी अकाउंट नहीं बना है तो आप यहां पे जाना, क्रिएट एन अकाउंट करना। ठीक है, दोनों चीजें मैंने बता दी, मैं क्रिएट करना भी बता दे रही हूं आपको। इस तरीके की स्क्रीन खुल के आ जाएगी। आपसे डिटेल्स पूछेगा, आपकी नेशनैलिटी, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब आपसे पूछेगा। जेंडर क्या है, फादर नेम क्या है, ईमेल एड्रेस क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, किसी और का ईमेल एड्रेस मत डालना क्योंकि आगे की सारी इंफॉर्मेशन आपको ईमेल पे ही आती है। और आपका मोबाइल नंबर, अपना ही मोबाइल नंबर देना ताकि कोई मैसेज हो, कुछ भी कन्वे करना हो आरआरबी डिपार्टमेंट को, आप तक वो पहले मैसेज आप तक पहुंचे। पापा का, मामा का, चाचा का, किसी का नंबर और ईमेल एड्रेस मत देना, खुद का देना। ठीक है, जब आप ईमेल डालोगे ओटीपी आएगा आपकी ईमेल पे, लिख देना। मोबाइल नंबर डालोगे तो मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, लिख देना। फिर आधार कार्ड के थ्रू वेरीफाई करा लेना, आधार कार्ड का नंबर पूछेगा, फिर से ओटीपी आएगा मोबाइल पे आधार कार्ड का, फिर से भर लेना। आई कंफर्म दैट आई एम 18 ईयर्स और ओल्डर, 18 साल मिनिमम एज चाहिए फॉर्म भरने के लिए, यहां पे टिक करना। वेरीफाई करोगे आप, बस फिर आ जाएगा पासवर्ड शुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटल लेटर, मतलब कि आपके पासवर्ड में एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक स्मॉल लेटर होना चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, नंबर होना चाहिए। इस तरीके से अपना कोई पासवर्ड क्रिएट कर लेना और ये जो पासवर्ड क्रिएट करोगे उसको दोबारा से लिखना होगा। फिर यहां पे डालना आई एम नॉट अ रोबोट, प्रीव्यू कर लेना। सारी की सारी डिटेल्स जो आपने भरी हैं वो आपको दिख जाएगी। कई बार डिटेल एक बार में सही नहीं होती है, एडिट कर लेना। ठीक है, इसीलिए प्रीव्यू का ऑप्शन दिया जाता है ताकि आप अपनी सारी डिटेल्स को रीचेक कर लो। फिर अगर सब कुछ सही लग रहा है, क्रिएट एन अकाउंट कर देना। अब यहां पे आपके पास अकाउंट बन गया है, ठीक है, और पासवर्ड भी आपके पास हो गया है। अच्छा, जो पासवर्ड यहाँ पे है ना, उसको कहीं इंपॉर्टेंट जगह पे लिख के सेव कर लेना, या आगे तक काम आएगा। ठीक, चलिए इस तरीके से आप पूरा प्रीव्यू कर लोगे, फॉर्म प्रोसीड कर दोगे। अब क्या होगा, आपका अकाउंट बन चुका है। अब आप दोबारा से उसी वाले पेज पे आओगे। अब आपको अकाउंट क्रिएट नहीं करना है क्योंकि वो क्रिएट हो चुका है। अब आप डायरेक्टली लॉग इन कर दोगे क्योंकि आपके पास पासवर्ड आ चुका है। लॉग इन करोगे, इस तरीके की विंडो खुल के आ जाएगी, सारे इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लेना। अच्छा, अब फॉर्म भरने से पहले ही मैं आपको बता दूं, फॉर्म भरना अलग चीज है, लेकिन तैयारी के बारे में बता दूं। एनटीपीसी टारगेटेड तैयारी हमारे बैच में हो रही है। रेलवे में की तैयारी अगर आपको करनी है हमारे संग, हमारे यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लो। देखो, हम यहाँ पे जिम्मेदारी लेते हैं और एंड तक छोड़ते हैं आपको, एग्जाम तक। नोटिफिकेशन के बारे में हमने बताया, फॉर्म फिलिंग बताई, तैयारी भी। तैयारी का भी टाइम नोट कर लो, 5 बजे रीजनिंग, 6 बजे मैथ, 7 बजे साइंस। ये आपका यूट्यूब का स्केड्यूल है। एब्सोल्युटली फ्री क्लासेस चल रही हैं, एकदम लेटेस्ट पैटर्न पे। और आपने एनटीपीसी में जीएस की मैराथन करी ही है हमारे चैनल पे, नहीं करी है तो आप एक बार जाके चेक कर लीजिए। जिस लेवल के सवाल एनटीपीसी में पूछे जा रहे हैं ना, बहुत तगड़े सवाल हैं। तो हम एग्जैक्ट एनटीपीसी ही प्रिपरेशन करा रहे हैं। जिसने नहीं देखी है, एक बार हमारी जीएस की अमन सर की मैराथन जरूर देखिएगा, जो उन्होंने एनटीपीसी के ऊपर ली है। आपको सवाल का लेवल
लेवल समझ में आएगा क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, फिर रेगुलर क्लासेस करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक, नो फर्जीवाड़ा, ओनली पढ़ाई। चलो हम कहां पे थे, इंस्ट्रक्शंस पढ़ लिए। फिर इसके बाद इस तरीके की विंडो आएगी, ऑनलाइन एप्लीकेशन पे बार शिफ्ट हो चुका होगा। आप यहां पे दोनों पे टिक करोगे, अपना आरआरबी सेलेक्ट करोगे जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, अहमदाबाद, अजमेर, बैंगलोर। देखो जिस भी आरआरबी के लिए जोन के लिए आप अप्लाई करोगे वहीं पे उसी का कट ऑफ आपको क्लियर करना होगा, वहीं पे आपकी ज्वाइनिंग आएगी। प्रयागराज, पटना, रांची, जहां भी सेलेक्ट करना है सोच समझ के सेलेक्ट करिए, उसके बाद सबमिट कर दीजिए। ठीक है, जो आपने अपने अकाउंट को क्रिएट करने के टाइम पे डेटा भरा था वो डेटा आप देखोगे अपने आप फेच हो चुका होगा, और आप चेक करते जाना, हाँ भाई मेरा नाम ये है, फादर का नाम ये है, पर्सनल डिटेल सारी चेक करते जाना। ठीक, जहां जहां आपके में नहीं भरा है वहां पे सेलेक्ट करके भर लेना। जैसे कि तुम अपनी एग्जाम की लैंग्वेज क्या सेलेक्ट करना चाहते हो, लैंग्वेज आपकी क्या है सेलेक्ट कर लेना। परमानेंट विजिबल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, जहां पे ये एस्ट्रिक बना रहता है ना, उस वाले कॉलम को भरना जरूरी होता है। अच्छा, यहाँ पे क्या भरोगे, बॉडी में कोई ना कोई निशानी होती है, जैसे कि लेफ्ट हैंड पे तिल, राइट पैर पे मसा, जो भी निशानी है वो आप यहां पे लिख देते हो बॉडी में, 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क। ठीक, कम्युनिटी अपनी सेलेक्ट करोगे, ये सारी चीजें आपने सेलेक्ट कर दी। रिलीजन सेलेक्ट करोगे, मदर टंग क्या है, इंग्लिश, हिंदी, तेलुगु क्या है वो सेलेक्ट करोगे। देन हाँ, आपके ऊपर फी एग्जेम्पशन लग रहा है कि नहीं। अगर आप यस सेलेक्ट करोगे तो आपको ये एक एफिडेविट देना होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे। अगर माइनॉरिटी कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो आपको फी एग्जेम्पशन मिलेगा, और आपको ये चीज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे जमा करनी होगी। ठीक है, और अगर आप नहीं बिलोंग करते हो फी एग्जेम्पशन पे, मतलब फी माफ हो जाएगी, तो फिर आप नो पे टिक करो, तब फिर ये सब कुछ नहीं देना होगा। ठीक है, मदर टंग मैंने पहले बताई थी, जो भी आपकी मदर टंग है वो भरिए। आप अपना एग्जाम किस लैंग्वेज में देना चाहते हो वो लैंग्वेज चुनो एग्जाम की, जिस लैंग्वेज को आप यहां चुनोगे उसी लैंग्वेज में आपका एग्जाम पूछा जाएगा। सोच समझ के फॉर्म भरिएगा सभी लोग। अगर आप बंगाली चुनोगे पेपर बंगाली में आ जाएगा। ठीक है, लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन ध्यान से चुनना। ठीक है, फिर आपकी कैटेगरी क्या है, अपनी कैटेगरी चुनना। अगर आप SC ST OBC डाल रहे हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे चेक किया जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद परमानेंट एड्रेस, जो भी आपका एड्रेस है वो एड्रेस आप भरोगे। ठीक, जब इतना पूरा कर लोगे तो आप देखना पर्सनल डिटेल वाला जो कॉलम है वो डार्क ब्लू हो चुका होगा, इसका मतलब ये कॉलम भर चुका है, अभी ये चारों बचे हैं। ठीक, अब हम अदर डिटेल्स पे आएंगे। अदर डिटेल्स में आपसे पूछ रहा है क्या आप एक्स सर्विसमैन हो, अगर आप यस भरोगे तो आगे फर्दर डिटेल भरनी पड़ेगी, नो भरोगे कुछ नहीं भरना पड़ेगा। फिर कोई डिसेबिलिटी है, जैसे किसी को दिखाई नहीं देता, किसी को कोई प्रॉब्लम है, तो जो भी डिसेबिलिटी है उसको भरिए। अगर कोई व्यक्ति ब्लाइंड है, उसको दिखाई नहीं देता है, तो उसको स्क्राइब भी मिलता है, इस वजह से ये डिटेल्स आपसे पहले पूछी जाती है। ठीक है, ये हो गया। फिर इंडियन रेलवे के एम्प्लॉय हो कि नहीं, अगर हो तो यस भरोगे, नहीं हो तो नो भरोगे। ठीक है, और अगर आपने यस भरा कि हाँ मैं इंडियन रेलवे का एम्प्लॉय हूं, तो फर्दर आपसे कुछ चीजें पूछी जाएंगी कि तुम्हारी जोन क्या है, प्लेस क्या है वर्किंग की, ये सब पूछा जाएगा। अगर आपने भरा कि आप रेलवे एम्प्लॉय हो, नहीं हो आगे बढ़ जाना। ठीक है, और अगर आप हो तो बाकी सारी डिटेल्स ये सब आपको भरनी पड़ेगी। ठीक है, फी का रिफंड आता है ना, जितने बच्चे एग्जाम भरते हैं इसमें फी रिफंड आ जाती है एग्जाम देने के बाद, तो जिस अकाउंट में आप अपनी फीस का रिफंड चाहते हो वो वाली अकाउंट डिटेल्स भर देना यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से आपका जब आप देखोगे तो आपका अदर डिटेल्स और पर्सनल डिटेल्स दोनों भर चुकी होंगी। अब आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे आओगे। अपनी क्वालिफिकेशन भरना, 12वीं 10वीं जो आपका स्टेट से आपने किया है, रोल नंबर क्या है एकदम सही होना चाहिए, मार्कशीट हाथ में लेके फिर इसको भरना, किस डिस्ट्रिक्ट से किया है, कौन सा बोर्ड था, सारी डिटेल्स भरोगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस पूरी भरने के बाद फिर आएगा अपलोड प्रोफाइल डॉक्यूमेंट। इसमें क्या है, फोटो अपलोड नहीं करनी है, फोटो सामने से ही खींचनी है। जब आप कैप्चर लाइव इमेज करोगे एक कैमरा बन के आ जाएगा, आपको फोटो खींचनी है। फोटो खींचने के टाइम पे यहाँ पे फॉर्म रिजेक्ट होता है, इसीलिए ध्यान से सुनिएगा। फोटो खींचने के टाइम पे कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखिएगा।
आपको 3 बार कैप्चर करने का टाइम मिलेगा, ऐसा नहीं है कि आप बहुत बार कर सकते हो। जहां पे अच्छी लाइट हो और लाइट कलर का बैकग्राउंड हो, प्रेफरेबली व्हाइट बैकग्राउंड हो तो ज्यादा सही है, ठीक है। वहां पे बैठना, लाल पीला हरे बैकग्राउंड पे मत बैठना। जो तुम्हारा चेहरा है उसको सेंटर में रखना, जैसे ये फ्रेम है तो अपने चेहरे को यहां सेंटर में रखना, ठीक है। और अपने हेड को ऐसे हिलाते मत रहना। फिर सुनो, नेचुरली 2-3 बार ब्लिंक करना और आप देखोगे जो ऑन स्क्रीन टाइमर है वो शुरू हो चुका होगा। जब सब कुछ सही आ रहा है तो प्रोसीड कर देना, यस कर देना, आपका जो है फोटो खिंच जाएगा। उसके बाद अपना साइन अपलोड करना। साइन अपलोड करने के टाइम पे ध्यान रखना 60px और 140px आना चाहिए, और मैक्सिमम जो इमेज का साइज है वो 49 KB होना चाहिए और मिनिमम 30 होना चाहिए, मतलब 30 से 50 के बीच में आपका साइन होना चाहिए, तभी ये फोटो अपलोड होगी, वरना अपलोड नहीं होगी, ठीक। चलो ठीक, इसके बाद आपको अपना सेलेक्ट करना है। सिलेक्टेड आरआरबी आपके सामने आ जाएगी। यहां पे आप प्रेफरेंस सेलेक्ट करो पोस्ट का, मतलब जैसे मैंने आपको बेस्ट 3 पोस्ट का एक वीडियो करा रखा है कि ग्रेजुएट लेवल की बेस्ट 3 पोस्ट ये है, जैसे किसी को स्टेशन मास्टर के लिए अप्लाई करना है, आप अपने सीक्वेंस के हिसाब से अपनी पोस्ट का प्रेफरेंस यहां पे भर दो, ठीक है। चलो जी, आपने जो भी आरआरबी सेलेक्ट करी है वो देखना सामने लिख के आ जाएगा, फिर आप पोस्ट सेलेक्ट कर लोगे। ध्यान से करना पोस्ट सेलेक्ट। अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है पोस्ट वाला तो पहले देख लो, मैंने 12th की बेस्ट पोस्ट कौन सी है वो भी बताया है, और ग्रेजुएशन लेवल की एनटीपीसी की कौन सी बेस्ट पोस्ट है वो भी बताया है, देख लीजिए, फिर इसको ऑर्डर प्रेफरेंस भर दीजिएगा, ठीक। सब कुछ करने के बाद आप अपना डिक्लेरेशन करोगे। जब करोगे यस, तो पूरा का पूरा फॉर्म जो आपने भरा है ना वो आपके सामने आ जाएगा। एक एक चीज चेक करते चले जाना, सब कुछ, आप 10th क्या है, बैचलर डिग्री क्या है, सब कुछ पूरा फॉर्म का प्रीव्यू आ गया है, पूरा चेक करते चले जाना। जब आपको लगेगा हाँ एकदम सही है, तब सबमिट कर देना। सबमिट करने के बाद करेक्शन नहीं कर पाओगे, अगर करेक्शन करना है तो यही आखिरी मौका है करेक्शन का। सबमिट कर दोगे तो उसके बाद कोई करेक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है। उसके बाद आपकी डिटेल्स आ जाएंगी फीस की, आप उसको पे कर दीजिए, बस यहां पे आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। इस तरीके से आप फॉर्म भरोगे, ठीक। हमारे चैनल एसएससी लैब को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि एसएससी और रेलवे की हम बेजोड़ तैयारी यहां पे कराते हैं। सबसे पहले नोटिफिकेशन प्रॉपर तरीके से आपको समझाई गई, फॉर्म फिलिंग वीडियो आया, पोस्ट के ऊपर वीडियो आया, और तैयारी हमारी ऑलरेडी पढ़ाई चल रही है शाम को 5 बजे से 8 बजे तक, ठीक है। तो सब लोग एकदम अच्छे से चैनल को सब्सक्राइब करो और सारे लेक्चर्स अटेंड करो, क्योंकि हम यहाँ पे कंटेंट पे स्पेशल ध्यान देते हैं, ठीक है। आप हमारा कंटेंट देखोगे तो आपको लगेगा एकदम एग्जाम लेवल है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अच्छे से पढ़ाई करें। और जितने लोगों को पेड बैचेस में एडमिशन लेना है, आप एनटीपीसी स्पेसिफिक बैच ज्वाइन कर सकते हो, तेजस 2.0। हमारा तेजस 1.0 जो बैच था वो सुपर हिट बैच था एनटीपीसी के लिए, तो हमने तेजस नाम से ही बैच लॉन्च किया है, नया बैच तेजस 2.0, ठीक है। इस बैच में आपको कंप्लीट एनटीपीसी के सारे सब्जेक्ट्स कराए जाएंगे, प्रैक्टिस, डाउट सेशन, सब कुछ पूरा A to Z, ठीक है। और अगर आपने रेलवे महापैक ले रखा है तब आपको ये अलग से लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रेलवे महापैक में ऑलरेडी सारे रेलवे के एग्जाम्स कवर होते हैं, चाहे वो ग्रुप डी हो, एनटीपीसी ग्रेजुएट हो, एनटीपीसी 12th हो, सब कवर होता है रेलवे महापैक में, ठीक। ये सारे कोर्सेज आपको लैब की ऐप पर मिलेंगे, वेबसाइट भी मैं आपको बता दे रही हूं, lab.live। इन दोनों में से कहीं पे भी आप जाना, लाइव कोर्स पे जाना, आपको तेजस का बैच दिख जाएगा। एंड दिस इज द डिस्काउंट कोड, इस कोड को लगा देना, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, दैट्स इट। तो मैंने आपको पेड बैच में कैसे एडमिशन लेना है, यूट्यूब पे कौन से क्लासेस चल रहे हैं, सब कुछ बता दिया। बस फॉर्म भरो, फटाफट तैयारी शुरू करो। ग्रेजुएट की वैकेंसी आ चुकी है, 12th की भी आने वाली है, तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर। ऐसा मौका नहीं आता कि जब वैकेंसी पे वैकेंसी आ रही हो, सरकार मेहरबान हुई है तो बढ़िया से तैयारी करके जॉब निकाल लो एक बार में। एसएससी लैब आपके साथ है, ऑल द बेस्ट।